आज हम बात करेंगे त्याग के बारे में। इंसान जो है अपनी इच्छाओं से इस कदर से बंधा हुआ है कि हर पल हर समय उसको ये इच्छाएं उसको पाने के लिए कहीं ना कहीं जो है उसको प्रेरित करती है, ललायित करती है और उसको तमाम तरह के उलझनों में उलझा के रखती है। जब आप एक समय के बाद आप रियलाइज़ करेंगे, एहसास करेंगे, अनुभव करेंगे कि ये जो हमारी इच्छाएं हैं वो कहीं ना कहीं अधूरी ही रह जा रही है। मैं एक पूरा कर रहा हूँ, एक पूरा हो रहा है, दूसरा अधूरा रहा है, दूसरा पूरा कर रहे हैं, वो अधूरा रह जा रहा है। जब तक हम अपने मन को एकाग्र करके और हम जो इच्छाओं में जकड़े हुए हैं, जो बंधे हुए हैं, उसका जब तक हम लोग सही तरीके से बाहर नहीं निकालेंगे उन इच्छाओं को, जब तक हम अपनी इच्छाओं को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हम त्याग के बारे में सही से नहीं समझ सकते। त्याग का जो बंधन है वो हर चीज़ से हो सकता है, वस्तु से, व्यक्ति से, रिश्तों से और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनसे हो सकता है। तो त्याग का अलग अलग मतलब निकल सकता है। कहने का कंसर्न बस इतना सा है कि आपको जीने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए जो इस धरती पे भगवान ने आपको दिया है। अगर उन सारी चीज़ों से सीमित रहते हुए अगर अपने आप को अगर ज़िंदा रख पाते हैं और उस समय जब आप ज़िंदा रहते हैं उन सारी संसाधनों से जिन्होंने प्रकृति ने हमें दिया है उससे अगर दूसरों का भला कर सकते हैं तो आपका जो त्याग है वही आपका त्याग जो है आगे चलकर आपको नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। और वही त्याग जो है आप समय के हिसाब से आप ये देख पाएंगे कि हमने सारी इच्छाओं के बंधनों से मुक्ति पा लिया। जितने भी हमारे अंदर इच्छाओं का जो आडंबर था, जो जाल था, उससे हम बाहर निकल आए। और अब जब आप फील करेंगे कि सारा सब कुछ आपने न्यौछावर कर दिया, त्याग कर दिया, किसी के लिए कुछ भी मन में न द्वेग है, न राग है, न उल्लास है, न कुछ भी है, तो जैसे ही सारे बंधनों से आप मुक्त होंगे तो वो आपको सही त्याग का मतलब दिखाएगा और आप अध्यात्म की दुनिया में इस कदर से खो जाएंगे कि आने वाला जो कल होगा वो आपका होगा और लोग आपकी जो है कहीं ना कहीं आप प्रशंसा के पात्र बनेंगे।